नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। मेटल का ऑक्यूरेंस कहाँ मिलता है? तो देखिए, हम जानते हैं कि मेटल हमारे अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है, कुछ मेटल कंबाइन स्टेट में अवेलेबल है, तो कुछ मेटल फ्री स्टेट में अवेलेबल है। ऐसा क्यों होता है? कुछ मेटल क्यों कंबाइन स्टेट में अवेलेबल है? उसका रीज़न होता है कि जो मेटल हाईली रिएक्टिव होती हैं वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलती हैं। वो या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती हैं या क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन जो मेटल लेस रिएक्टिव होती हैं जैसे सिल्वर और गोल्ड, ये फ्री स्टेट में अवेलेबल हो जाते हैं क्योंकि इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बहुत स्लो होता है या नहीं होता है। सिमिलरली कुछ मेटल्स कार्बोनेट्स फॉर्म में भी अपने को मिलती हैं, कुछ मेटल्स अपने को सल्फाइड फॉर्म में भी मिलती हैं। सो वी कैन से दैट कि जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं उनके क्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड प्रेजेंट हैं, और जो बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं है वो फ्री स्टेट में अवेलेबल होती हैं। अब देखिए, जब हमारे पास ये मेटल्स अवेलेबल हैं, कहीं कंबाइंड फॉर्म में है तो कहीं फ्री फॉर्म में है। फ्री फॉर्म वाली मेटल्स को तो हम सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हम सपोज खदानों में जाके खुदाई करते हैं तो मेटल्स हमारे पास डायरेक्टली निकल के आती हैं। लेकिन जो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, उन मेटल्स को उन कंपाउंड से किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास वेरियस प्रोसेस होती है। उन प्रोसेस को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मेटल अपने कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं वो किस फॉर्म में मिल सकती है, मींस किस तरह से हम उसको इनिशियल फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये फॉर्म कहलाते हैं मिनरल्स एंड ओर, जो सबसे पहले हमें मेटल के कंपाउंड अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, जिनको हम मिनरल्स एंड ओर नाम से जानते हैं। सो नाउ if we talk about कि what is the definition of mineral and what is the definition of ore, तो ध्यान से सुनिएगा। minerals are those compound which is present in earth crust. So mineral are those metal compound which is present in earth crust. और ore की अगर हम बात करें, ore, so ore are those mineral in which metal we can extract economically and profitably. तो ऐसे मिनरल जिनसे हम मेटल को इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कहलाते हैं ओर्स। ओर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ओर है वो तो सारे के सारे मिनरल हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल ओर नहीं हो सकते हैं। वही मिनरल्स ओर कहलाएंगे जिससे हम मेटल्स को इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो मिनरल्स से हम वो मिनरल और नहीं कहलाएंगे जिनमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है, तो हम ऐसे मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ फ्यू इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल जो हमें यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उन ओर्स के थ्रू। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला ओर कहलाता है ब्राइन, यानी कॉमन सॉल्ट की हम बात करते हैं NaCl। सो द फर्स्ट ओर इज ओर। फर्स्ट ओर इज NaCl, दैट इज ब्राइन, या हम इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? सोडियम भी निकाल सकते हैं और क्लोरीन भी निकाल सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट ओर हम लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड HgS, दिस इज सिनेबार, इसका नाम है सिनेबार। देन Cu2S, दैट इज क्यूप्राइट, दैट इज द कॉपर का ओर कहलाता है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड इज दैट इज जिंक सल्फाइड को हम बोलते हैं जिंक ब्लैंड, जिंक ब्लैंड। जिंक ऑक्साइड भी यहां पर अवेलेबल है, जिंक ऑक्साइड। Al2O3, दैट इज एल्यूमिना, या हम इसको बॉक्साइट के नाम से भी जानते हैं, बॉक्साइट। सो इस तरह से फ्यू ओर्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ओर्स हैं जो बुक्स में दिए गए हैं, लेकिन आपको दिस ईयर हमें सिर्फ कुछ ही ओर्स के बारे में स्टडी करनी है और उनका एक्सट्रैक्शन सीखना है। अब देखिए, जैसे ही हमने मिनरल और ओर को स्टडी किया, इनके एक्सट्रैक्शन की बारी आती है कि अब हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल,
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को अगर हमें ओर से एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें 3 स्टेप मेथड फॉलो करनी होती है। जैसे फर्स्ट स्टेप है इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को कॉन्सेंट्रेट करना मींस ओर में अगर कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी कैसे हो सकती है, माइका प्रेजेंट है, सैंड प्रेजेंट है, इस तरह की डिफरेंट इम्प्योरिटीज अगर हमें प्रेजेंट है तो हम उसको निकाल सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू, जिससे ओर कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। अब ये फिजिकल मेथड बहुत सारे तरीके की हो सकती हैं जो हम एक के बाद एक थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कंटेन 3 स्टेप, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड रिडक्शन ऑफ मेटल from concentrated ore, थर्ड है refining. Refining means purification. सो इन 3 स्टेप के थ्रू हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम एक स्टेप की 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ओर को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, ओर में माइका, सैंड, आयरन, इस तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है, सल्फाइड प्रेजेंट रहते हैं, दूसरे मेटल के और भी प्रेजेंट रहते हैं कम क्वांटिटी में। उसको निकालने के लिए हम वेरियस फिजिकल मेथड यूज करते हैं। जैसे सपोज अगर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अवेलेबल है यहाँ पर ओर में, तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन करके मेथड होती है उसको यूज कर सकते हैं। हम एजिटेशन से भी यूज करते हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जो कुछ वाटर सॉल्युबल है और कुछ वाटर इनसॉल्युबल है, तो हम जो वाटर को यूज करके सॉल्युबिलिटी बेसिस पे इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। सो वेरियस फिजिकल मेथड्स आर कमिंग जिसके थ्रू हम इम्प्योरिटीज हटाते हैं और ओर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सेकेंड मेथड में क्या आएगा, जब हम रिडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल। तो देखिए मेटल हमारे पास 3 तरह की होती है। एक होती है हाईली रिएक्टिव मेटल, एक होती है लेस रिएक्टिव मेटल, एक होती है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। हर मेटल को रिड्यूस करने के लिए हमें अलग अलग मेथड्स की जरूरत पड़ती है। इसको समझने के लिए मैं एक फ्लो डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ। उस फ्लो डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि कौन सी मेटल के लिए कौन सा रिडक्शन प्रोसेस यूज किया जा सकता है, और इसका डिटेल स्टडी भी हमारे इस सेगमेंट में है। 10th क्लास में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है इसका डिटेल स्टडी। सो उस फ्लो डायग्राम की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल को किस तरह से रिड्यूस करेंगे, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को किस तरह से रिड्यूस करेंगे, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, और फाइनल आफ्टर रिडक्शन के बाद फिर हम करते हैं उनका प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के दौरान अगर थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी कुछ बचता है रिडक्शन में तो वो भी दूर हो जाता है, और इस तरह से मेटल प्यूरिफाई होकर हमको 99.9% तक प्योर मेटल मिल जाती है। So now to understand these 3 steps, I am drawing a one flow diagram जिसको आप ध्यान से समझेंगे और उसको याद भी करना है। That is very important segment of this chapter. Now see that flow diagram. सबसे पहले हमारे पास है ओर। और हमने अर्थ क्रस्ट से निकाला हुआ है, ये वो मिनरल है जिससे हम मेटल को इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास 3 अलग अलग मेटल्स के हो सकते हैं। सबसे पहले ओर का कॉन्सेंट्रेशन किया है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। सबसे पहले हमने इसका क्या किया है, कॉन्सेंट्रेशन किया है। सेकेंड ब्लॉक में आएगा हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ
moderate reactive metal, moderate reactive metal. एंड थर्ड ब्लॉक में आएगा concentrated ore of less reactive matter. सी तो सबसे पहले हमने ओर लिया, ओर को कॉन्सेंट्रेट किया है बाय वेरियस फिजिकल मेथड, और इन मेथड के थ्रू हमने रिमूव की है इम्प्यूरिटी। एक चीज और जान ले, जितनी भी इम्प्यूरिटीज रहती है, इम्प्यूरिटीज को हम गैंग के नाम से जानते हैं या फिर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो अगर कभी भी ओर को आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, उसमें से सैंड को, माइका को, डिफरेंट जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो उन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी उनको हटाते हैं, तो कंबाइंडली हम उनको बोलेंगे गैंग या मैट्रिक्स, और इसको रिमूव करते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर अपने को मिल जाता है। नाउ कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सी हो सकती है? अगर हम एग्जांपल लिखें तो हो सकता है हमारे पास सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकते हैं, मैग्नीशियम हो सकते हैं। इस तरह से हम इन मेटल्स के कॉन्सेंट्रेटेड ओर हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन हम इसको करते हैं रिफाइनिंग डायरेक्टली, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है तो इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से निकालते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्लोराइड और ऑक्साइड, क्लोराइड और ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्लोराइड और ऑक्साइड। तो यहां पर हमारे पास मिल जाती है प्योर मेटल। प्योर मेटल जितने भी मेटल्स हैं उनके क्लोराइड और ऑक्साइड्स को हम यूज करते हैं प्योर मेटल के लिए। और मेथड कौन सी यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इट्स अ एक्सपेंसिव मेथड जो हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए यूज की जाती है। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के लिए करेंगे। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन एक्चुअली। देखिए, जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेट किया, हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव में दो तरह के ओर मिलते हैं। एक होते हैं कार्बोनेट ओर और एक होते हैं सल्फाइड ओर। तो जैसे ही आपको यहाँ कार्बोनेट ओर मिलेगा, यहाँ मिलता है आपको कार्बोनेट और यहाँ मिलते हैं आपको सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर को जब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है तो हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन मेथड। कैल्सिनेशन, तो यहां पर अपने को मिलता है कैल्सिनाइड, कैल्सिनाइड ऑक्साइड मिलेगा अपने को। सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर को हम करते हैं रोस्टिंग, तो यहां भी अपने को मिलता है ऑक्साइड ओर। तो इस ब्लॉक को मैं इस तरह से इरेज कर रही हूं और बना रही हूं एक कॉमन ब्लॉक, और यहां हम लिखेंगे नाउ वी हैव द ऑक्साइड ओर, कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्साइड ओर। ध्यान देना, हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में दो तरह के ओर हो सकते हैं, एक कार्बोनेट ओर हो सकते हैं और एक सल्फाइड ओर हो सकते हैं। कार्बोनेट ओर को हम कैल्सिनेशन मेथड क्या होती है? दैट इज एक्चुअली द हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर in the absence of air, that is called calcination। इसके एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताती हूँ। एंड रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग इज अ हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्ट करना सिंपल। सो सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करते हैं एंड कार्बोनेट्स ओर का कैल्सिनेशन करते हैं, यानी हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एंड हियर द रोस्टिंग इज हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ध्यान दीजिए, इससे कार्बोनेट और सल्फाइड ओर दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं हाईली। आफ्टर दिस वी आर डूइंग रिडक्शन by carbon or aluminium।
कार्बन और एल्यूमिनियम के थ्रू रिडक्शन करते हैं जिससे अपने को मिलती है यहां पर मेटल जो स्लाइटली इम्प्योर हो सकती है. सो वी कैन राइट डाउन द इम्प्योर मेटल. बाद में इसका हम करेंगे रिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग के बाद अपने को यहां मिलेगा प्योर मेटल. तो लाइन समझ में आया बीच वाला. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेंट्रेट मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में हमारे पास दो और हो सकते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड. कार्बोनेट को कैल्सिनाइज करते हैं ताकि वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए. सल्फाइड को भी रोस्टिंग करते हैं ताकि वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए. कैल्सिनेशन इज अ हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड रोस्टिंग इज अ हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसकी वजह से ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं. ऑक्साइड को फिर हम रिड्यूस कराते हैं कार्बन या एल्युमिनियम से, तो मिलती है अपने को इम्प्योर मेटल. और इस इम्प्योर मेटल को रिफाइन करेंगे तो मिलेगा प्योर मेटल. ये जो स्टेप है, इस स्टेप को हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मैं सिर्फ फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको बताया है. नाउ द फाइनल इज concentrated ore. We have that concentrated ore of less reactive metal. Less reactive metal usually होते हैं सल्फाइड ore. Usually ये होते हैं सल्फाइड ore. और इन सल्फाइड ore को हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे. एंड रोस्टिंग के बाद क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड ओर मिलेगा. एंड ऑक्साइड ओर को हम क्या करेंगे, दैट इज द हीट किया. सो यहां पर अपने को मिल जाता है, दैट इज, इसको हमने हीट किया तो हमें यहां मिल गया इम्प्योर मेटल. एंड फाइनली रिफाइनिंग. रिफाइनिंग के थ्रू अपने को मिल जाती है यहां पर प्योर मेटल. इस तरह से आपको ये मिल सकते हैं डायरेक्टली. इसमें ये वाला स्टेप हम हाइड भी कर सकते हैं. रोस्टिंग से डायरेक्टली अपने को इम्प्योर मेटल भी मिल जाती है. तो रोस्टिंग के थ्रू डायरेक्टली हमारे पास इम्प्योर मेटल आई, रिफाइनिंग किया और प्योर मेटल अपने को मिल गई. नाउ ये जो फ्लो डायग्राम मैंने अभी यहाँ ड्रॉ किया है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि पहले हाईली रिएक्टिव को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, मॉडरेट को कैसे करेंगे एंड लेस रिएक्टिव को कैसे करेंगे. इसको आप नोट कर सकते हैं. इसके बाद हम इसका डिटेल स्टडी करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल. एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल का हमने कॉन्सेंट्रेशन तो कर लिया है. कॉन्सेंट्रेशन के बाद अब वो किस तरह से प्योर मेटल में कन्वर्ट होंगी, दैट वी हैव टू लर्न. सो नाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल. सबसे पहले जैसे कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स में मैंने बताया कि यहाँ पर और कौन कौन से हमारे पास, क्लोराइड और ऑक्साइड. सो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल में, दैट हाईली रिएक्टिव मेटल कैन एक्सट्रैक्ट बाय देयर क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड. So you note down the extraction of highly reactive metals में that highly reactive metal can extract by their chlorides and oxide. हम जो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं NaCl से सोडियम का. So फर्स्ट में हम लिख रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ NaCl. NaCl में सोडियम को किस तरह से अलग करेंगे और क्लोरीन को किस तरह से अलग करेंगे. देखिए सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ क्या लिख रखा है कि इनका क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है. इलेक्ट्रोलिसिस मींस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी वी आर एक्चुअली गेटिंग द सोडियम एंड क्लोरीन, या फिर ऑक्साइड यूज करेंगे तो मेटल एंड देयर ऑक्सीजन. सो सोडियम क्लोराइड, देखिए ये एक कंटेनर है. इस कंटेनर में भरा हुआ है मोल्टन NaCl. मोल्टन का मतलब होता है कि जो सॉलिड है उसको मेल्ट कर लिया गया है. ध्यान दीजिएगा, इट्स नॉट एक्वस, पानी नहीं मिलाना है, नो वाटर. मोल्टन मीन्स जस्ट पिघला हुआ. 2 इलेक्ट्रोड लगाए हमने, बैटरी से कनेक्ट किया
नाउ दिस कंटेनर शुड बी क्लोज। जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके की ऑन करते हैं, डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है। NaCl मोल्टन, डिसोसिएशन स्टार्ट हुआ, Na प्लस आयन हो गया और Cl माइनस। एक इलेक्ट्रोड होगा पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोड होगा माइनस। पॉजिटिव कहलाता है एनोड और माइनस कहलाता है कैथोड। अब देखिए, जैसे ही प्लस चार्ज और माइनस चार्ज सॉल्यूशन के अंदर आया तो प्लस किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा? कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। Na प्लस यहां आया, यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके बन जाता है सोडियम। एनोड पर गया Cl माइनस, Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बन जाएगा Cl। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो बन गया Cl। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, Cl माइनस, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा के आप माइनस इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो क्या बन गया है वो? Cl। नाउ सोडियम अपने को कहां से मिलेगा? कैथोड से, और क्लोरीन अपने को कहां से मिल रही है? एनोड से। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी। Now Cl2 gas release from the anode and sodium metal we are getting from the cathode। इसमें important चीज aqueous solution नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने aqueous लिया है, water present है, तो water इस सोडियम के साथ react करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। So important point note कर लेंगे। In this method we use molten NaCl because aqueous NaCl can react with water, because in aqueous NaCl, sodium can react with water to form NaOH, sodium hydroxide। इस वजह से हम aqueous solution नहीं लेंगे। So in this method we are using molten NaCl because in aqueous NaCl sodium can react with water to form NaOH। So that's why अगर question आया कि why we are not using aqueous NaCl, because it form NaOH, right? ठीक। So this is the first extraction we did for the sodium and chlorine। Now I am taking the second example जिसमें हम एल्यूमिना या बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन करा रहे हैं by using the electrolysis method। नोट कर सकते हैं आप इसको। Now second example की बात करते हैं। सेकेंड में हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ Al2O3। Al2O3 में से हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे और ऑक्सीजन का। सो एक्सट्रैक्शन की जगह हम इसको एक चीज और भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3। सेम वहां भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। देखिए Al2O3 ट्वाइस Al प्लस थ्राइस ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम के ऊपर कितने का चार्ज होता है? +3 का। ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज? -2 का। ये हो गया हमारे पास एल्यूमिना आयन आ गया है और ऑक्साइड का आ गया है। सेम मेथड, एक एनोड पे जाएगा और एक कैथोड पे। एनोड प्लस होता है तो कौन जाएगा? ऑक्सीजन -2। एंड कैथोड पर एल्यूमिनियम +3 क्योंकि कैथोड होता है माइनस। देखेंगे -2 एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव यू द O। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट बिकम O2। दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फॉर्म कर देगा ये एल्यूमिनियम।
इस तरह से कैथोड से हमें मिल जाएगा एल्यूमिनियम और एनोड से मिल जाएगी ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से जो मेटल्स अपने को मिलती हैं ये 99.9% प्योर होती हैं, और बट दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन हाईली रिएक्टिव मेटल को हम सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के थ्रू ही निकाल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इनका एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन एक साथ ही हो जाता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हम डायरेक्टली इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और उनको प्यूरिफाई फॉर्म में लेकर आते हैं। अगर हम ज्यादा स्टेप में करेंगे तो हो सकता है मेटल रिएक्ट कर ले और अपने को प्रॉपर फॉर्म में नहीं मिल पाए। बट इन केस ऑफ द सेकेंड कैटेगरी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में वी आर फॉलोइंग सो मेनी स्टेप। आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सेकेंड को भी हम क्यों नहीं इलेक्ट्रोलिसिस से कर लेते हैं जब एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन दोनों एक साथ हो रहा है। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस मेथड इज हाईली रिएक्टिव। हालांकि प्यूरिफिकेशन में हम हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस मेथड ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि इस मेथड के थ्रू ही हमको 99 मेटल प्योर मिलती है। सेकेंड वाले रिएक्शन में हम इलेक्ट्रोलिसिस अगर लेंगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा और कंपैरेटिवली हमारी कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी। सो बिकॉज ऑफ दैट हम डिफरेंट स्टेप लेते हैं और उन स्टेप के थ्रू हम प्यूरिफाइड मेटल निकालते हैं। अब हम बात करते हैं दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स का। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन किया तो जितना भी गैंग पार्टिकल था उसको निकाल दिया। गैंग पार्टिकल निकलने के बाद हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के दो तरह के ओर्स मिलते हैं, एक तो कार्बोनेट्स ओर और दूसरे सल्फाइड ओर। कार्बोनेट्स ओर का कैल्सिनेशन करते हैं और सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लिखते हैं कि कार्बोनेट ओर कौन से होते हैं और जिनका हम कैल्सिनेशन करके उसको क्या कर रहे हैं। तो देखिए, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन के थ्रू हम कार्बोनेट्स ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। So calcination is a process in which metal carbonate strongly heated in the absence of air to convert metal oxide। इसमें बहुत फेमस एग्जांपल आता है जिंक कार्बोनेट का, ZnCO3। दिस इज कैलामाइन, इसका और नेम है कैलामाइन। जिंक कार्बोनेट को हमने स्ट्रांगली हीट किया तो ये बनता है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज हो गई एंड जिंक ऑक्साइड अपने को मिल गया। तो देखिए, कैल्सिनेशन में हमने कैलामाइन एग्जांपल यूज किया है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ऑक्साइड में बदलने की क्यों जरूरत है? हम डायरेक्ट रिडक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, कार्बोनेट्स को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, इसको रिड्यूस करना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम उसको सिंपली हीट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं एंड ऑक्साइड्स का रिडक्शन काफी आसान होता है बाय यूजिंग द कार्बन एंड एल्यूमिनियम। इसीलिए हमें पहले कैल्सिनाइज करना पड़ता है किसी भी कार्बोनेट ओर को। सो दिस इज द कैल्सिनेशन। अब लेकिन अभी तो हमने कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है, अब हम करते हैं सल्फाइड ओर को ऑक्साइड्स में। So second method is roasting. So roasting के बारे में क्या हो जाएगा? Roasting is a process in which metal sulfide convert into metal oxide in the
प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर को करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लेड सल्फाइड का, पीबीएस का। लेड सल्फाइड को हमने हीट किया, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर है तो ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई तो ये कन्वर्ट हो गया पीबीएस में, पीवीओ में प्लस SO2। लेड सल्फाइड कन्वर्ट इनटू द पीबीओ। तो इस तरह से हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के थ्रू ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, कैल्सिनेशन रोस्टिंग बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। पूछी जाती है व्हाट इज कैल्सिनेशन, व्हाट इज रोस्टिंग। कई बार क्वेश्चन आता है कि सपोज ए ओर है आपके पास, इसको हीट किया गया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो पहचानिए वो ओर कौन सा हो सकता है। तो आंसर होगा हमारे पास कार्बोनेट ओर होगा। और अगर क्वेश्चन आता है कि ए कोई और है जिसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या होगा, तो वो कौन सा और हो सकता है, दिस वुड बी द सल्फाइड और हो सकता है। अब आफ्टर गेटिंग द ऑक्साइड हमें इसका करना है रिडक्शन, वी आर डूइंग रिडक्शन बाय कार्बन। इसको नोट कर लें, उसके बाद हम करते हैं रिडक्शन बाय कार्बन।